हम लोग कृष्ण भावनामृत पुस्तक से पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 और दिन है 8। बात यहाँ पे हो रही थी कि किस प्रकार से हमारी प्रार्थना का आदर्श क्या है। हमारी प्रार्थना का यही आदर्श होना चाहिए, अर्थात न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। और दूसरा था क्या? अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विश्वमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम वचिंत्य। हे कृष्ण, मैं आपका सेवक हूँ, शाश्वत सेवक हूँ, किसी कारण से इस जगत में गिरा हुआ हूँ। आप मुझे अपने चरण कमल में स्थित करके धूलि का कण, मतलब कोई हमको विशेष स्थान नहीं, कोई भी आप सेवा हमको दे दीजिए, मैं आपकी सेवा में नियोजित रह करके ही सुखी रहूंगा। देखिए, एक बात हम लोग शायद गौर नहीं करेंगे कि भक्त लोग सेवा नहीं, सेवा की भावना मांग रहे हैं, क्योंकि सेवा की भावना कृष्ण को संतुष्ट करती है। सेवा भी सेवा तभी कही जाएगी जब सेवा की भावना हो। डज दैट मेक सेंस? बहुत संतुष्ट करने का प्रयास व्यक्ति कर रहा है, लेकिन अगर उसका खुद का कोई मोटिवेशन है तो फिर वह सेवा नहीं कही जाएगी, वह व्यापार होता है। महाराज बोल रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति के आप कपड़ा सी खरीदने जाते हैं और बहुत वो आग्रह करता, थम्स अप पियेंगे क्या, चाय लाऊं क्या, चाय तो लेंगे, चाय तो लेते होंगे, ऐसे बोलते हैं, चाय तो लेते होंगे, ठंडा कुछ कॉफी। तो इस प्रकार से वह प्रेम बरता रहा है, लेकिन वह प्रेम निष्कपट प्रेम नहीं है। तो जब तक निष्कपट प्रेम नहीं होगा तो भगवान भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते और जीव को भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ये बात प्रभुपाद समझा रहा है। हमारे प्रार्थना का यही आदर्श होना चाहिए। हमें केवल श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक सेवा के लिए उनके चरण कमलों के एक कण के समान स्थान पाने की इच्छा रखनी चाहिए। देखिए, ये बारंबार हमारे भक्ति के डिस्कशंस में आ रहा है कि भगवान से कुछ वापस ना मांगे। तो आपको एक व्यक्ति सोचेगा ना, फिर नुकसान नहीं हो जाएगा? भगवान के पास जा रहे हैं और कुछ मांगे भी नहीं, तो क्या कुछ नहीं मांगा जा रहा है? क्या कुछ नहीं मांगा जा रहा है? तो कठिनाई यह है कि हम सेवा को कुछ नहीं मान रहे हैं। क्या कठिनाई है? कि हम सेवा को कुछ नहीं मान रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सेवा ही अपने आप में परितोषक है। डज दैट मेक सेंस? एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं, रसगुल्ला किस लिए खाते हैं? बे सिंपल, रसगुल्ला खाना अपने आप में आनंद है। रसगुल्ला खा करके अब कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाता हो या नहीं जाता हो, उसका कोई मतलब नहीं रख रहा है। डज दैट मेक सेंस? तो आप सब जानते हैं इस बात को कि भगवत प्रेम जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो वह कृष्ण की कोई भी सेवा करता है, किसी भी अंग के द्वारा उसको असीम सुख मिलता है। तो ये क्लियर होना चाहिए बात कि हम क्यों भगवान का प्रेम चाह रहे हैं। बिना भगवत प्रेम के व्यक्ति जीव जिस असीमित आनंद की प्राप्ति करना चाहता है और जिसको प्राप्त करके ही जीव सुखी होगा, वो और किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। इज इट क्लियर? और हम फिर आपके मन में डालना चाहेंगे बात कि हम यद्यपि अणु हैं, इनफाइनाइटिस्मल हैं, लेकिन आनंद भोगने की क्षमता इनफाइनाइट है। ये बहुत ही अचिंत्य बात है। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी इसको समझाते हैं। तो अनलेस वी गेट अनलिमिटेड प्लेजर वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, और वह भगवान की शुद्ध प्रेम के द्वारा ही प्राप्त है, और इससे कृष्ण को भी सुख मिलता है। डज दैट मेक सेंस? लेकिन अगर उसमें कुछ भौतिक इच्छा जरा सी भी हो तो फिर वह ऑब्वियसली नहीं हो सकती। भगवत प्रेम जिसको प्राप्त हो जाएगा उसके नहीं होगी। लेकिन अगर प्रेम मतलब भगवान के से कुछ मांगने की इच्छा है भौतिक, भगवान को छोड़ करके, तो भक्ति भक्ति में सुखी नहीं हो पाएगा। दिस इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से श्री भगवान की प्रार्थना करता है, किंतु यद्यपि हम भगवान से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे कुछ धन दीजिए, मुझे कुछ सहायता दीजिए, मुझे अच्छा घर, अच्छी पत्नी या अच्छा भोजन दीजिए, तो यह भी ठीक है। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए, भक्ति किसी भी तरह से की जाए तो अच्छा है। यद्यपि निष्काम भक्ति करनी चाहिए, लेकिन अगर अब कामना है तो क्या करेंगे? तो उस कामना के संग भजन कीजिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं मान लेना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को
कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि यह इच्छा मेरे हृदय से जा नहीं रही है भगवान। चाहता तो हूं मैं कि आपका निष्काम भक्ति करूं, लेकिन इस इच्छा को इस प्रकार से आप पूरा करें कि ये इच्छा भी निकल जाए। वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं, भगवान व्यवस्था करते ही हैं, लेकिन वन हैज टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स कृष्ण ऑल्सो। इसके बहुत सारे सटल वेरिएशन हो सकते हैं। या तो आप सिंसियरली चाह रहे हैं कि वो इच्छा चली जाए, और दूसरा वेरिएशन है कि नहीं, नहीं चाह रहे हैं कि इच्छा जाए, उससे इच्छा की पूर्ति चाह रहे हैं। ये दो फैक्ट है कि नहीं? मान लीजिए कि हृदय में काम या और किसी चीज की प्रति इच्छा आ रही है, तो एक होता है कि भाई सिंसियरली चाह रहा है कि नहीं ये चली जाए, तो बहुत अच्छी बात है। अकामा मतलब जो भोग की वासनाओं से रहित होना चाहता है, वो भी ठीक है, यानी है लेकिन रहित होना चाहता है। और सर्व काम मतलब है और नहीं चाहता है किसी भगवान की प्रेम नहीं चाह रहा है, भगवान से कुछ चाह रहा है, तो वह भी बहुत अच्छा है। शास्त्र उसको भी बोल रहा है उदार धी, बहुत उदार व्यक्ति है अगर भगवान के पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के पास आया, भगवान उसको बहुत जल्दी शुद्ध कर देंगे। देवता तो कर्म सचिव हैं, कर्म के अनुसार देख करके भगा देंगे, लेकिन भगवान उसका कल्याण देख करके जो वस्तु मांग रहा है वो देंगे, प्लस उसको शुद्ध भी कर देंगे। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन नॉट इन्फिनिट टाइम। तथापि यह प्रार्थना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना के स्तर की नहीं है। हमारी एक मात्र प्रार्थना यह होनी चाहिए कि प्रभु हमें जन्म जन्म में अपनी सेवा करने योग्य बनाए। बड़ा वंडरफुल स्टेटमेंट। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें, मेक मी वर्दी टू सर्व यू। और भगवान की सेवा करने में का स्टैंडर्ड ही यही है कि हृदय में कण भर की भोग वासना ना हो, और नहीं तो व्यापार होता है। भगवान से व्यापार करना भी ठीक है, और लोगों ने ऐसे शुरू करके बाद में पूरी तरह शुद्ध भी हो गए हैं, वो भी सत्य बात है। लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि जो भगवान कृष्ण का वास्तविक सेवक बनना चाहता है, उसके हृदय में कोई भोग वासना नहीं होनी चाहिए, अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये बात हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, हे प्रिय स्वामिन, आप इतने महान हैं कि मैं केवल आपकी सेवा में संलग्न रहना चाहता हूं। मैं आज तक उन धूर्तों की सेवा करता रहा, किंतु मुझे कभी संतोष नहीं मिला। अब मैं आपके पास आया हूं, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग को याद है? कामादीनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास, तेषां जात मयि न करुणा नात्रपनोपशांति। उत्सृज्यताम अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धि, ताम शरणम आयतः ताम शरणम आय, ऐसे करके आयतः माम नियंश्वात्मदासये। हे स्वामी, हे कृष्ण, अनंत अनंत जन्मों से मैंने काम आदि नाम काम क्रोध आदि की सेवा करता है। काम आदि नाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निर्देश, इनके दुर्निर्देश, ये भोगो, ये छुओ, ये देखो इत्यादि, इसको हम पालन करते हैं। जबकि हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं, टच ही नहीं करता आत्मा को। शरीर में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सुख दे सके। तो ये तो कई बार चर्चा कर चुके हैं, कुछ नहीं बात चर्चा करने की नहीं है, लेकिन बारंबार ये काम जीव को प्रेरित करता है भोग आदि में। तो मान लो भगवान कहें कि इतने दिन से सेवा की है तो जरूर शांत हो गए, तो कहते हैं ना, और उनको कुछ करना नहीं है कि तुम कुछ पेमेंट कर रहे, नहीं पेमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं और सेवा में लगाए हुए हैं। दैट्स वेरी क्रूअल, इज इट नॉट? 24 आवर सर्विस एंड नो पेमेंट, दैट्स प्रीटी क्रूअल। काफी क्रूर कहा जाएगा इसको कि कोई भी सेवा नहीं मिल रही और कोई भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, कोई सुखी नहीं हो रहा है, भोग प्राप्ति करके कोई सुखी नहीं हो रहा है। ना त्रपा नोप शांति, और कुछ मुझे भी शांति प्राप्त नहीं हो रही कुछ भी। तो फिर अब क्या बता रहा, क्या विचार है? कहते अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई। क्या श्लोक है, कैसे जागृत? उस सृजताम अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धि। हे यदुपति, अब मेरे को बुद्धि प्राप्त होगी। तो अब समझना ये कैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। बुद्धि कैसे प्राप्त हो गई, ये एकदम से कैसे हुआ? अथ मतलब अब, ये कैसे हो गया? सोचा आपने कभी?
हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा। हरे कृष्ण मंत्र का जप और कथा श्रवण के द्वारा धीरे धीरे करके हमको, अगर सामान्य हिंदी में कहें, चमकने लगता है। चमकना समझते हैं? व्यक्तिगत रूप से चमकने लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग हैप्पी बाय मटेरियल एंगेजमेंट्स। ये दूसरे को नहीं चमकेगा, खुद चमकने लगता है। चमकना समझते हैं? बहुत बहुत ही चालू भाषा है। मतलब चमकना मीन्स रियलाइज्ड, यू बिगिन टू अप्रिशिएट, आई एम नॉट बिकमिंग हैप्पी बाय मटेरियल एंगेजमेंट्स। देखिए हम सुनते हैं, लेकिन मैंने एक भक्त तो पूछा, आपको अपना काम अच्छा लगता है? कहते हैं अभी तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, हवाई जहाज उड़ाते हो, सॉरी बनाते, डिजाइनिंग करते हैं, नथिंग रॉन्ग। अभी नहीं चमक रहा है, इट विल टेक सम टाइम। और कुछ लोगों को बोल दिया जाए कि भाई अब कुछ ऐसा काम किया जाए, तो वो भक्त वो नहीं कर पाएगा। इट्स जस्ट कर ही नहीं पाए, जस्ट व्हाट। इट डज, समझ चमकना मतलब समझते हैं? जब प्रभुपाद जी से बोले थे ना, जब वो प्रभुपाद संन्यास लिए थे, उसके बाद बोले कि कृष्ण हैज सीन मी, शोन मी द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ, पत्नी ने छोड़ दिया था। दिस वर्ल्ड, अब देखिए इसका अर्थ ये भी क्या कि क्या प्रभु जी कोई इंजीनियर नहीं बने, कोई डॉक्टर नहीं रहे? देखिए संसार तो चलता रहेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि हम हम कुछ करेंगे नहीं करेंगे तो उसके संसार रुक गया है। सृष्टि चलाने वाले को अब हमारी जरूरत पड़ने, अभी हाथ लगाओ सृष्टि नहीं चल रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और यह भी बड़ी रोचक बात हो सकती है कि हो सकता है कि भौतिकता में वो लिप्त हो, लेकिन अब महसूस करने लग जाए कि ये है। दैट इज ऑल्सो वन फेज। और फिर उसके बाद ऐसा फेज आएगा कि आप उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, आप शेड समझ रहे? डिफरेंट भक्ति करना शुरू कर रहा है, अभी भौतिकता से पूरी तरह से निवृत्त नहीं है, तो उसमें वो कार्य भी कर रहा है, और भक्ति जाप करता रहा है। जब जब जाप करता जाएगा, फिर उस कार्य में हे बुद्धि होने लगती है। डज दैट मेक सेंस? क्या फंसा हुआ हूं? और फिर एक समय ऐसा हो जाएगा कि वो कार्य होगा ही नहीं। एंड नाउ इट मे टेक वट एवर टाइम फॉर एवरी डिवोटी, दैट इज बिटवीन हिम एंड कृष्णा, कृष्ण और उनके बीच में। ये समझ में आया है? बुद्धि जब शुद्ध होगी तब सब रियली व्यक्ति समझ पाएगा कि मैं तो आत्मा हूं, मैं भगवान का हूं, मेरे को इस जगत की सेवा करने से क्या मतलब है। देन वी कैन सिंसियरली बैक टू कृष्णा। ये सच्चिनंदन महाराज समझा रहे थे। मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन काफी प्रासंगिक बात है। कह रहे थे कि जब वो सोचते थे कि जब 2 घंटा जाप करना ही है, तो क्यों ना अच्छे से जाप करें। और ऐसा करते करते ही डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा, कि कृष्ण से मेरा संबंध है, ये वे अनुभव करने लगे। तो भले ही इस समय लग रहा है कि हमको हमारी बुद्धि जागृत नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम जाप करते रहेंगे, तो आप जानते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय शुद्ध होता जाएगा। देन जैसे जैसे मिथ्यांकार समाप्त हो जाएगा, तो व्यक्ति समझ में उसको आएगा, देन ही कैन रियली बेग टू कृष्णा। सेंस? अच्छा, दूसरी चीज, इस पे जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई काम क्रोध आदि से युक्त है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो कृष्ण की शरण में नहीं आ सकता। इस श्लोक को उस अर्थ में भी देख सकते हैं ना, कि हे कृष्ण, मैंने काम आदि की खूब सेवा करी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि काम आदि के संस्कार मन से चले गए। यस, नो। लेकिन अब मैं इनकी सेवा नहीं करना चाहता। ब्यूटीफुल पॉइंट, अगर उस तरह से आप देखिए तो। समझ रहे हैं मेरी बात? एक व्यक्ति बोल रहे थे, उस व्यक्ति की हिस्ट्री मैं आपको बताऊं? हमने कहा नहीं, मुझे उसका फ्यूचर जानना है। और ऐसा लोग बोलते हैं जैसे अपनी हिस्ट्री एकदम क्लीन स्लेट है। दूसरे भक्त के बाद, प्रभु जी आपको पता है उसके बारे में? हमने कहा जानकर कर करूंगा क्या, बताइए, मुझे तो फ्यूचर देखना है। आज वो अगर गंभीरता से जाप कर रहा है, तो उसका फ्यूचर निश्चित ब्राइट है, निश्चित ब्राइट है। वो थोड़े समय के उसके कालेपन को मत देखिए आप। एवरी साधु हैज अ हिस्ट्री। लेकिन हम बात क्यों कह रहे, समझ में आ रहा है? यदि हम काम क्रोध, यदि कहने की जरूरत नहीं है, काम क्रोध आदि से युक्त व्यक्ति भी भगवान की शरण में आ सकता है। और वस्तुतः देखा जाए तो सारे लोग ही तो काम से प्रभावित हैं। कौन व्यक्ति जगत से में प्रभावित नहीं है? क्या प्रमाण है? ये शरीर, सिंपल। जिसको ये शरीर मिला है, वो काम से प्रभावित है। वो भले बोले नहीं, लेकिन इसे कहते हैं ना, रंगे हाथों पकड़े जाना। कहो भी हम काम से प्रभावित नहीं, तो शक्ल कैसे दिख रही है आपको?
काम से प्रभावित नहीं है। अब हो सकता है वो गुलाब जामुन की इच्छा हो, कोई अलग अलग इच्छा हो सकती है, काम से प्रभावित नहीं हो तो ये शरीर क्यों प्राप्त होता? जीवन मुक्त पैदा हुए थे क्या? ये तो नहीं है कि नहीं? हाँ हाँ, रंगे हुए शरीर है हमारे, तो ये बड़ा स्पष्ट है। दिस इज वंडरफुल, इज इट नॉट? ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर है। काम से प्रभावित है, लेकिन भगवान मुझे अपने सेवा के योग्य बनाई। वंडरफुल प्रेयर, इज इट नॉट? यही प्रार्थना की चरम परिणति है। कुछ लोगों की शिकायत है कि जब वे भगवान की प्रार्थना करते हैं तब उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। हमें जानना चाहिए कि इसका कारण हमारी स्वयं की क्षमताहीनता है, भगवान की नहीं। ब्यूटीफुल पॉइंट। उपस्थिति के दो स्वरूप हैं, भौतिक उपस्थिति और स्पंदनमय यानी शाब्दिक उपस्थिति। भौतिक उपस्थिति तो अस्थायी है, जबकि शाब्दिक उपस्थिति का स्वरूप शाश्वत है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के उपदेशों की भाव तरंगों का आनंद लेते हैं या हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि उन तरंगों से श्री कृष्ण तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। वे परम पूर्ण या निरपेक्ष एब्सोल्यूट हैं, इसलिए उनके शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उनकी साक्षात उपस्थिति। जब हम श्री कृष्ण अथवा अपने गुरु महाराज से वियोग का अनुभव करें तो हमें केवल उनके आदेशों को याद करने का प्रयत्न करना चाहिए, बस फिर हमें उनके वियोग का अनुभव नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु के साथ हमारा ऐसा संबंध उनकी वाणी के माध्यम से होना चाहिए, उनकी खुद की उपस्थिति के रूप में नहीं। यही सच्चा संबंध है। थोड़ा विचार कीजिए। तो यहाँ बहुत अच्छी बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कई बार लोग कहेंगे भगवान है कहाँ, या मुझे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। लेकिन देखिए, सूर्य सब जगह है कि नहीं? अब अगर कोई व्यक्ति अंधा नहीं, कैटरैक्ट जिसको मोतियाबिंद हो, अब कहे मुझे सूर्य नहीं दिखता, तो उसमें सूर्य की गलती है? गलती उस व्यक्ति की है, न्यूनता या कमी उस व्यक्ति की है। तो जैसे जैसे उसका मोतियाबिंद हट जाएगा उतनी मात्रा में भगवान को देख पाएगा। तो ये बात बहुत तरह से घटित होगी। जैसे भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान के धाम में आते हैं या मंदिर में जाते हैं, विग्रह का दर्शन करते हैं, तब भी लोग भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते। तो ये कमी तो हमारी तरफ से है, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि हम समझ पाए या ना समझ पाए, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं। आप धाम में आए हो तो भगवान तो आपको संपर्क दे रहे हैं ना, भले हम नहीं समझ पा रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र जाप कर रहे हैं तो हम तो भगवान का संग प्राप्त कर रहे हैं, भले हम समझ न पाए। और सब कुछ हमारे समझावट पर निर्भर करता है क्या? एक उदाहरण के लिए, ये क्या नाम है इनका, तानिश प्रभु बोले थे कि तिल का तेल तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला है, तो तुरंत मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लिया कि तिल का लड्डू भी वैसा ही होगा, है ना? तिल का तेल कहाँ से आता है? तिल से आता है। जो तिल का तेल तीनों दोषों को बैलेंस करने वाला है, तो तिल क्या क्या गुण क्या होगा? तीनों दोषों को बैलेंस। देखो आप भी मेरे साथ में हो, कितना इंटेलिजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैं तिल का लड्डू खाने लगा तो डांट लगाए, ए ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। खाली कहने का आशय यह है कि अपनी समझावट के अनुसार, हमारी समझावट के अनुसार दुनिया नहीं चलती है। एक तिल का लड्डू भी चलता नहीं, तो भगवान चलेंगे आपके हिसाब से? बताइए, सोचने वाली बात है ना। तो ये बहुत सुंदर बात आप क्या सीख रहे हो कि भगवान का साक्षात दर्शन आप अभी नहीं कर सकते, लेकिन नाम के द्वारा उनका संपर्क कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के वाणी के द्वारा उनका संपर्क कर सकते हैं, उनका संग प्राप्त कर सकते हैं और हम शुद्ध हो सकते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति इस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध होगा, वह भगवान की उपस्थिति का अनुभव उनके नाम के रूप में वो करेगा। अब जिस दिन वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, उसको तो हम कुछ कल्पना नहीं कर सकते कितने सुख में होंगे। वैसे भाव के स्तर पे अनुभव होता है, कृष्णा कृष्णा इज देयर। और आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ मेडिटेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक मुझे कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं कि आशुतोष प्रभु यहाँ पे हैं, इज इट नॉट?
क्या लगता है अमोघ दृक प्रभु, आपका क्या विचार है? डू यू थिंक ही इज देयर? यस, लेट मी फिलोसफिकली थिंक अबाउट इट। एज पर द श्लोक ऑफ भगवत गीता, कुछ नहीं करना होता ना? क्लियर है? सो वी हैव टू वेट फॉर दैट डे, कीप चैंटिंग। इस पे छोटी सी कथा सुनिए, बड़ी अच्छी कथा, सच्चिदानंद महाराज सुनाते हैं कि एक व्यक्ति थे ने कभी सोना नहीं देखा था। कहा सोना, गरीब आदमी था वो, सोना नहीं देखा, सोना नहीं देखा। तो राजा के पास गया कि मुझे सोना दिखाइए। अच्छा, कह देखो, सैनिक को साथ में भेज दिया, मंत्री को, खजांची को भेज दिया कि जाओ उसको मेरा खजाना दिखा दो, वहां सोना दिखेगा। तो सीढ़ी पे चढ़ा, सीढ़ी थी खजाने में जाने के लिए, तो खिड़की खोली गई और उसमें से कहा देख लो ये अंदर में सोना। अच्छा ये सोना है, अब समझ में आया सोना है। खिड़की बंद करी और जब सीढ़ी को देखा था कि वो सीढ़ी भी सोना थी। समझ में आया? समझ में आया? बहुत अच्छा होता है, स्टोरी है। तो हम जब आगे भक्ति में प्रगति करेंगे तो समझेंगे कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, और ये स्थिति हमें पहुंचाया कौन? कृष्ण का नाम। ऐसे साधन और साध्य में अंतर नहीं है। अभी भी हम कृष्ण बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर स्टोरी है ना। लेकिन अब अंधे हैं तो समझ ही नहीं पा रहे कि हम जिस जिस कुर्सी को, जिस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, मतलब जो साधन कर रहे हैं वह भी कृष्ण ही है। कॉन्टैक्ट, सुनिए ध्यान से, कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड। और पूछूंगा मैंने क्या बोला, और एग्जैक्टली निकलना चाहिए, ये आपका लंच दांव पे लगा है इस पे। Contact with the Supreme Lord by any of the ninefold processes of devotional service is always a forward march back home, back to Godhead। अरे तो बहुत ज्यादा हो गया। प्रभु जी आप तो पूरा, चलो मेरे पीछे बोलो, माइक पे बोलो। हम बोल सकते हैं, देखो 1 महीने की सैलरी। नहीं, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, माइक पे बोलिए। हाँ, Contact with the Supreme Lord with any of the 9 processes of devotional service is always a forward march towards back home, back to God। वेरी गुड, वेरी गुड, सही बोल दिया। भगवान के संग, भगवान का संग प्राप्त करना नवदा भक्ति के किसी भी तरीके से भगवत धाम जाने की ओर एक अग्रसर कदम है। तो समझ में आ रहा है ना, जितनी बार आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कोई भी श्रवणाम कीर्तन इत्यादि, तो किसका संपर्क प्राप्त कर रहे हैं? भगवान का। यद्यपि अभी समझ में नहीं आता है, और आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि समझ में नहीं आता है। भगवान का डिस्कशन और जगत के डिस्कशन में अंतर अनुभव आप करते हैं। यद्यपि नाम जब तपस्या लगता है, लेकिन अब नाम जब किए बिना भी बहुत बड़ी तपस्या हो जाती है। आज मैं सोच रहा था कि आप तो, मुझे प्रेसिडेंट से भी अनुमोदन प्राप्त है रेस्ट करने का, लेकिन अब 4:15, 4:30 के बाद तो मेरा पूरा पीठ दर्द करने लगी सोते सोते ना। कितना रेस्ट करेंगे, इतना सोने का अभ्यास नहीं है। 4-5 घंटा सो लेते बहुत, अभी आप 7 घंटा हो गया और बड़ा कष्ट हो रहा था। वो ज्यादा तपस्या थी, वो उठना में कोई 1 सेकंड की तपस्या होती, बस उठ गया, उसका फिर स्नान कर ले, कितना अच्छा लगता है। और अब सो रहे हैं तो बड़ा कष्ट था, मम्मी बन करके। सीधे बहुत कष्ट था। सोना ज्यादा कष्ट, आपने अनुभव किया है। और जब आप बीमार हो जाते हो तो हर व्यक्ति एक ही अमृत बोलता है, टेक रेस्ट। टेक रेस्ट, वी आर नॉट दैट रेस्ट टू। तो मैं कल ही बोल रहा हूं कि जो साधन है वह भी भगवान ही है। भगवान की अंतरंग शक्ति का संपर्क आप प्राप्त कर रहे हो। तो बार बार जब व्यक्ति इस प्रकार से करेगा तो उच्चतर स्थिति में उसको समझ में आ जाएगा। हम प्रत्यक्ष दर्शन पर इससे पहले आगे जाएं, भगवान ने स्वयं इस बात को बोला है गोपियों से और ब्राह्मण पत्नियों से कि मेरे प्रत्यक्ष सानिध्य से मुझ में प्रेम नहीं होता। मेरे प्रत्यक्ष सानिध्य से मुझ में प्रेम नहीं होता। 4 चीजों से होता है। मेरे बारे में श्रवण करने से, विग्रह का दर्शन करने से, और क्या था, हाँ, ध्यान करने से मेरा, और मई भावोनुकीर्तनात्, मुझे प्राप्त करने की लालसा से युक्त कीर्तन के द्वारा। बड़ा स्पष्ट शब्द है महाराज, भगवान क्या बोल रहे हैं, मई भावोनुकीर्तनात्।
कीर्तन है वह इस भावना से कि इसके द्वारा एक दिन भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी, नॉट फॉर म्यूजिकल एंटरटेनमेंट सो टू स्पीक। अब इनमें से कौन सा साधन आप लोगों को उपलब्ध नहीं है? चलिए किस चीज पे विचार करते हैं। श्रवण है कि नहीं अवेलेबल? ठीक है, कान चल रहे हैं ना? ठीक है। और भगवान की कृपा कितनी सुंदर है कि सुंदर सुंदर प्रवचन हमारे पास मोबाइल में अवेलेबल है, आप श्रवण कर सकते हैं। दूसरा क्या है? विग्रह का दर्शन। कितना सुंदर भगवान की व्यवस्था है कि आप घर बैठे ही वृंदावन का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आसान नहीं है। आज से 10 साल पहले भी शायद नहीं था। 10 साल पहले तो IVTV शुरू नहीं हुआ था। 10 साल पहले नहीं था, इज इट नॉट? उसके बाद ध्यान। ध्यान भी कठिन, ध्यान तो क्या बहुत लोग कर सकते हैं और जब कर सकते हैं जब भी। और उसके बाद कीर्तन। अब आप ये सोचिए, देखिए प्रैक्टिकल देख लीजिए ना। अभी हम लोग जैसे लाइव कीर्तन कर रहे थे तो इतने भक्तों को, कितने हैं हम लोग, 15-20 लोग हैं, बुलाने से पहले कोई भी गृहस्थ 25 बार सोचेगा 20 लोगों को बुलाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, कहाँ खिलाऊंगा, ये है इत्यादि। फिर उसका डोनेशन भी देने दे सकते हो सकते, बहुत सारे झमेले हैं। और यहाँ देखिए आप रोज हम लोग संकीर्तन कर सकते हैं और हम तो कोई चार्ज भी नहीं ले रहे एक्सेप्ट जूम फीस, वंस इन अ ईयर, वो भी यथा श्रद्धा, जैसी श्रद्धा उसके अनुसार। और तो कुछ नहीं मांग रहे हम लोग, है कि नहीं? दैट्स क्वाइट अमेजिंग, इज इट नॉट? दैट्स क्वाइट अमेजिंग अगर आप विचार कीजिए इसके ऊपर। सो वी ऑल कैन कनेक्ट इन दैट वे। अब आप उसके बाद भी कोई ना करना चाहे तो फिर उसकी क्या कर, तो फिर क्या कर सकते हैं? हम प्रत्यक्ष दर्शन पर इतना बल देते हैं, किंतु जब श्री कृष्ण इस भूतल पर विराजमान थे तब अनेक लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा, परंतु उन्होंने ये अनुभव नहीं किया कि वे भगवान हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है। जरासंध, शिशुपाल आदि और दुर्योधन भी भगवान को देखकर सुखी नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? भगवान ने योग माया समावृतः, अपने ऐश्वर्य और माधुर्य को अपनी योग माया से ढक लिया। जिस प्रकार से सर्प की केचुली एक ट्रांसपेरेंट आवरण होती है, बहुत सुंदर उदाहरण होती है। लग रहा है कि मैं सर्प को देख रहा हूं, लेकिन बीच में एक एक इनविजिबल लेयर है। बहुत ही सटीक उपमा दी है, बहुत सटीक उपमा दी है। आपको लग रहा है कि हम सर्प की ही चर्म को देख रहे हैं, लेकिन चर्म और उसके बीच में एक झिल्ली सी है, एक पर्दा टाइप का है, केचुरी से कहा जाता है। उसी प्रकार से भगवान योग माया के आवरण कर लेते हैं एक ही समय में। जो प्रेमी भक्त है उसको प्रकाशित करते हैं, और जो नहीं है तो उसको कहता है तो कुछ भी सुख है ही नहीं। और बड़ा स्पष्ट है, रसगुल्ला जिसको जॉइंटिस है उसको कड़वा लगेगा एक ही समय में, और रसगुल्ले को आधा भाग कर दीजिए, मुझे तो इसमें गड़बड़ हो जाए, दूसरे वाले रसगुल्ले में शायद मीठा ना दिया हो, एक ही रसगुल्ले को आधा भाग कर दीजिए, जिसको ठीक है वो तो, और दूसरा कहेगा दूसरा भी मेरे को दे दो, और दूसरा जिसको जॉइंटिस से कहता नहीं तो बहुत कड़वा है, ये रहता है। तो प्रत्यक्ष दर्शन का क्या लाभ? कृष्ण के दर्शन करने पर हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे, किंतु उनके उपदेशों को सावधानी से सुनने से हम ज्ञान के धरातल पर आ सकते हैं। हम ध्वनि तरंगों के माध्यम से कृष्ण का संग तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें श्री कृष्ण और गुरु की वाणी की तरंगों पर अधिक बल देना चाहिए। एक भक्त हमारे पास आए थे, बोल रहे थे दीक्षा कैसे हो सकती है, एज इफ मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ लिखा तो नहीं है ऐसे दीक्षा एजेंट इधर माथे पे ऐसे, मैं समझ रहा हूँ कि इधर जूम पे भी लिखा है शुक्रिष्ण दास दीक्षा ब्रोकर। संपर्क करें नंबर के साथ। तो मैं सोच रहा था कि इनको क्लास में कब देखा मैंने। हो सकता हो कि मेरी नजरें कमजोर हो, मैं नहीं कह रहा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल। लोग जप करते हैं और अच्छी बात है, लेकिन जब हम क्लास श्रवण नहीं करेंगे तो 16 माला जप करने के बाद भी हमारे एस्पिरेशंस चेंज हुए कि नहीं हुए इसका बहुत संदेह है। 16 राउंड तो लोग कर लेते हैं, थोड़ा जोश में कर लेते हैं, साथ में देख के कर लेते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं कह रहे। अनलेस वी हियर आवर इंटेंशंस आर नॉट चेंजिंग। ये दीक्षा का स्टैंप लगा लेने मात्र से कोई हमारी इंटेंशन चेंज नहीं हो जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए कि भाई भगवान कृष्ण के बारे में आप क्या जानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली होता है, तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या होता है।
कभी कभी तो यह भी स्थिति होती, गुरु जी पूछते हैं कि 4 नियम क्या है, तो 4 नियम भी नहीं पता होते। इट्स नॉट समथिंग। पॉइंट इज दैट गुरु से संबंध शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा होता है। वपु सेवा मिल जाए, मौका मिलेगा तो ठीक है, लेकिन वाणी का संपर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज क्या बोले थे पता है ना? 6 घंटे प्रवचन किए थे शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी, और ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी को समझ में आ रहा था, खुद ही बोले हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कह रहे थे कि जब वो कुछ बोल रहे हैं तो मुझे सुनना चाहिए। और जब उनको बाद में दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन हुआ प्रभुपाद जी का, 22 साल के बाद दीक्षा हुआ था, मैं समझता हूँ प्रभुपाद जी 22 साल के बाद, 11 नहीं 22 साल के बाद प्रथम दीक्षा, जहां तक मैं समझ रहा हूँ 22 साल, 11 था, जो भी हो, 11 साल हो या 22 हो, जो भी, मुझे पता नहीं, शायद सेकंड इनिशिएशन 22 साल था। हाँ, 11 साल के बाद तो गौड़िया मठ के भक्त लोग बोल रहे थे ये अच्छे व्यक्ति हैं, सेवा करते हैं, कहते हैं यू डोंट हैव टू रिकमेंड हिम, आई नो हिम, ही हैज टेस्ट फॉर हियरिंग। तब देख रहे हैं, मुख्य योग्यता दीक्षा की या गुरु के शरण में जाने का अर्थ यही है कि सुनने की इच्छा हो, और सुनने की ही इच्छा नहीं है तो फिर गुरु जी के पास क्यों जा रहे हैं? देख लीजिए ना, गुरु की वाणी की तरंगों पर अधिक बल देना चाहिए। हम में से कौन प्रभुपाद जी से मिला? कोई भी तो नहीं मिला, बट वी फील सो मच इंस्पिरेशन जस्ट बाय रीडिंग हिज बुक। जीव गोस्वामी से तो आप लोग मिलके आए होंगे ही। रूप गोस्वामी से नहीं मिले? तो रूप गोस्वामी हो, जीव गोस्वामी हो, उनसे हम लोग मिले नहीं है, लेकिन देखिए शिक्षा के द्वारा ही कितनी उनके प्रति हमारी आदर बुद्धि रहती है कि नहीं? और आप देखेंगे कि सहज श्रद्धा भी हो गई उनके ऊपर, कितना जादुई है ना। उनकी बातों को सुन रहा, हाँ जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, हाँ कोई बड़े व्यक्ति होंगे। और अगर मान लो श्रीधर स्वामी यहाँ बैठे होते तो आप कहते कौन बाबा आया है? आप यही इसमें भ्रमित हो जाते कौन बाबा आया है। चलो बहुत मान लेते हैं वैष्णव है, प्रसाद खिला देंगे बस, वो भी अगर विश्वास हुआ कि भक्त है, चुपचाप बैठे रह सकते हो। इसीलिए साधु से संबंध श्रवण कान के द्वारा होता है। साधुओं को हम कान से देखते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। तब हमें सुख का अनुभव होगा और वियोग का अनुभव नहीं होगा। इंटरेस्टिंग है कि हम लोग इस समय महसूस करते हैं कि हम भगवान कृष्ण से दूर हैं। और आपको याद है अर्जुन जब भगवान कृष्ण से वियोग का अनुभव कर रहे थे तो क्या वो हुआ था? वह भगवत गीता का स्मरण कर रहे थे, और तब उनको समझ में आया कि मैं भगवान से अलग कभी भी नहीं हूं। श्रीमद् भागवत से हमें ज्ञात है, आज हम पूरा कर देंगे इसको, कि जब भगवान श्री कृष्ण का इस भूतल से प्रस्थान हुआ, ओह, तब अर्जुन अतिशय दुखी हो गए थे, यही बात चर्चा कर रहे थे। किंतु जब उन्होंने भगवत गीता के उपदेशों का स्मरण करना आरंभ किया तो वे शांत हो गए कि भगवान और भगवान के उपदेशों में कोई अंतर नहीं है। दैट्स इंटरेस्टिंग हाउ मच एक्सेसिबल कृष्णा इज इफ यू हैव दैट रियलाइजेशन। लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छा अब वो रियलाइजेशन होगा तब मैं गीता भागवत पढ़ना चालू करूंगा। आप हमेशा अनुभव करते होंगे कि जैसे ही भगवत गीता भागवत का डिस्कशन शुरू होता है, यू फील डिफरेंट। क्योंकि हम देखिए बहुत व्याख्या नहीं कर रहे, पढ़ रहे हैं बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं बता रहे हैं, यू एवरीवन फील्स डिफरेंट। अर्जुन श्री कृष्ण के निरंतर सहचर थे, अतः जब श्री कृष्ण अपने धाम को जाने लगे तो अर्जुन शोक से अभिभूत हो उठे। किंतु श्री कृष्ण की शिक्षाओं के स्मरण मात्र से उन्हें वियोग की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार जब भी हम वियोग का अनुभव करें उस समय शिक्षाओं का स्मरण सर्वोत्तम है, और जब नहीं करें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, निरंतर पढ़ना चाहिए। भगवत गीता के उपदेश अर्जुन को उसे और सभी मनुष्यों को सुखी बनाने के लिए दिए गए थे। यह बात श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के आरंभ में कही है। उनका कथन है, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाया वक्ष्यामि हितकामया। ये बहुत शब्द ना, वक्ष्यामि, मैं स्वयं बोल रहा हूं हित कामना से। अब भगवान की हित कामना सोचने की, देखने की क्षमता कितनी है? असीमित है। अर्थात ये शब्द हैं, ये भी हमारा असीमित लाभ करने वाले हैं। बुखार है, वट एवर, कुछ हड्डी में चोट लग गई है, लक्षादि गूगल खा लीजिए, ठीक ठीक, वट एवर। तो ये हित के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब तात्कालिक हित के लिए है, लेकिन सार्वकालिक हित के लिए नहीं है। उसकी लिमिटेशन है ना, क्योंकि महाराज अच्छा बोलते हैं कि
आप अपने हित के बारे में या दूसरे के हित के बारे में कहाँ तक सोचते हो? मैक्स मैक्स मृत्यु तक, उसके बाद। तो आप समझ गए कि भगवान जब यहाँ गीता में बोल रहे हैं तो क्या बात बोल रहे हैं? सार्वकालिक हित के लिए, कि तुम भक्ति योग में नियोजित हो और हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास वापस आ जाओ। हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम वचन को सुनो, जो मैं तुम्हें अपना प्रिय समझकर तुम्हारे कल्याण के लिए करूंगा, और जिसे सुनकर तुम, ये फोन नहीं है, ये अलार्म है दवा का, और जिसे सुनकर तुम अत्यंत आनंद का अनुभव करोगे। इसीलिए 500 रुपए नहीं दूंगा। नहीं नहीं, वाकई अलार्म है। भगवत गीता 10.1। भगवान कृष्ण के शब्द सुनने से और सावधानी पूर्वक उन पर आचरण करके हम न केवल विश्व में शांति अपितु परम शांति स्थापित कर सकेंगे। ये क्या है? पर स्लैश सब स्लैश थीम। हंसाओ मत मेरे को, हंसने से दर्द होता है। ठीक है, अभी तो परम शांति स्थापित कर सकेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, अगर हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सुखी है, पूरा विश्व सुखी होगा। अब दिक्कत यह है कि पूरे विश्व के लोग गीता को सुनने वाले नहीं है। ना हो, मरे, अब क्या कर सकते हैं। नहीं हो, अब हमको तो सुनना है ना। मुझे हंसी आ रही है इस पे, एक बात पे। एक भक्त को बोले, एक वैद्य के पास गए माता जी हो, तो वैद्य ने अपना काम तो किया कि भाई नाड़ी वाड़ी देखी, फिर अपना ज्यादा दिमाग जुबान भी चलने लगे। तुम लोग पलायन कर रहे हो, तुम अपने कर्तव्यों से पलायन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मैं माता जी को बोल रहा था, हमने कहा आप वैद्य के पास या आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए गए थे? उनको क्या सुन रहे हैं? अगर विचार किया जाए कि पलायन कर रहा है तो कौन पलायन कर रहा है? इस सारे बद्धजीव पलायन कर रहे हैं। एकमात्र कर्तव्य कृष्ण के प्रति है ना। तुम्हारे माता पिता, हमारे माता पिता, जो कोई भी हो, कोई हमको हवा पानी थोड़ा ना दे रहा है, दे रहा है। तो जो व्यक्ति हमको हवा दे रहा है, अब उसका कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, और उसकी तरफ जरा भी ध्यान ना देना, ये पलायनवाद नहीं है? फिर, और उसको हम कब से नेग्लेक्ट करते आए हैं? अनादिकाल से। तो कब तक करते रहे, जरा बताइए। और प्राय कोई भी किसी भी आश्रम में हो, 4 से 6 में कौन से आश्रम में रहता है आशुतोष प्रभु? 4 से 6 में सुबह आप कौन से आश्रम में रहते हैं? किसी भी आश्रम में नहीं। आप तो खैर भक्त हो, उठ जाते हो, लेकिन उठ जाते होगे, लेकिन 4 से 6 में तो कोई कोई ना गृहस्थ आश्रम है ना कुछ है। तो क्या सुबह उठ के 2 घंटा जप नहीं कर सकता? बताइए। अरे 2 घंटा नहीं कर सकते, 4 माला, 5 माला, 6 माला, कुछ तो कीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान के प्रति हम कर्तव्य नहीं करेंगे और बिना दंड पाए रह जाएंगे, ऐसा नहीं। आत्म प्रभवम ईश्वरम, क्या है वो? 4 वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं बजे, स्वकर्म करीते से ही रौरव पढ़ी मजे। तो ये बात भगवान समझा रहे हैं कि भाई तुम मेरी सेवा करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। ये बात समझना चाहिए। पलायन मत करते रहो, भगते मत रहो, मेरे से दूर मत भागते रहो। एकमात्र जिस बात की आवश्यकता है वह यूं है कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाएं और उनके गुणगान करते हुए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को विश्व के प्रत्येक नगर और ग्राम में पहुंचाएं। ये एक रुचिकर बात है। आपने क्या श्लोक सुना था? भगवान आपकी शरण में आया हूं और आपकी शरण में अब मुझे सेवा में नियोजित करें। लेकिन आगे की बात तो हम भूल ही गए। प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, जब आप भगवान की शरण में आए तो उसके बाद खाली लौट गए, कुछ कर नहीं रहे। शरण का अर्थ हो रहा है हम प्रणाम कर रहे हैं, वो लौटे रहे, लेकिन उसके बाद कुछ करना है। और प्रभुपाद समझा रहे हैं वहां क्या करना है। महाप्रभु की क्या इच्छा है? पृथ्वी ते आछिए तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। तो ठीक है, भगवान महाप्रभु कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है, तो मेरी सेवा में आ गए हो, अब कुछ करो भी तो सही। और क्या ये कृष्ण भगवान की आज्ञा से अलग है? नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। इस भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देता है वो सबसे अधिक प्रिय है। और महाप्रभु क्या कह रहे हैं? जिसको जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश। अंतर क्या होगा जरा बताइए? इज इट डिफरेंट फ्रॉम शरणागति? हम तो ये प्रमाण दे रहे हैं आपके सामने। भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। ये शरणागति का लक्षण है। मानस देह गेह जे किछु मोर अर्पिलु तव पद नंद किशोर। मेरा मन धन जो कुछ भी है वो आपको अर्पित कर रहा हूं। मतलब क्या? आपकी सेवा के लिए अर्पित कर रहा हूं। तो सेवा किस क्या चाह रहे हैं कृष्ण? हम उनकी कीर्ति का प्रसार करें। वेरी क्लियर। और ये अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। देखिए हमारे ही ग्रुप में आप जान रहे हैं सुरभि माता जी, अब पता नहीं उनकी प्रीचिंग कब तक चलेगी, भगवान करे जिंदगी भर चले, लेकिन उन्होंने अपने एक भतीजा और 2 भतीजियों को प्रीचिंग कर दिया।
एंड विद लव, यू नो, इट्स लाइक रिलेटिव की तरह प्रेम करते हुए मैंने बताया। तो वो बच्चे लोग जब करने आ रहे हैं, अब वो कब तक करेंगे नहीं करेंगे वो तो भगवान जाने, भगवान हम तो चाहेंगे जीवन भर करें, लेकिन कनेक्ट तो कर दिया ना। क्यों भाई? और आप ये भी देख रहे हो अपने जीवन में, अपने ही जीवन में देखो कि आपने भक्ति छूट, बीच में भक्ति डामाडोल भी हो जाती है, फिर घूम के भगवान के पास, फिर भगवान उसको लेके आ जाते हैं, क्योंकि यू हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस थिंग लाइक, और यू कैन नॉट हैव एन एक्सपीरियंस लाइक दिस एनीवेयर। तो इससे खुद भी विश्वास होना चाहिए कि कम से कम लोगों से को भक्ति से कनेक्ट तो कर दो। अब वो कब तक रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते, वो उनके ऊपर है और महाप्रभु के ऊपर है। ये मेरे शब्द नहीं है, नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि भाई हमको बोला गया है प्रचार करने के लिए, अब वो हम बोलेंगे और वो अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो उनके और महाप्रभु के बीच में हमारी टेंशन नहीं है। वी आर नॉट इररिस्पॉन्सिबल, हमारा कर्तव्य कम से कम पहुंचा दें, अब बाकी जो करना चाहते हैं वो करें और भगवान करें। मेक सेंस? और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सेव योर सेल्फ। ठीक है, यह श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि इस प्रकार की शरणागति से शांति और शाश्वत जीवन स्वतः आ जाएगा। तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तमेव शरणम, उसकी शरण में जाओ। सब प्रकार से उन्हीं भगवान की अनन्य शरण में जाओ। तो कभी लोग नालायक लोग कहते हैं, देखो उसमें लिखा है तम एव, उसकी शरण में जाओ। तो हमने कहा मुझसे पूछो कि कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं, उनको बार बार गीता में कौन बोल रहा है? वही श्री भगवान वाचा ही बोल रहे हैं, तो कोई और नहीं है। जैसे मान लो मैं किसी आश्रम के ब्रह्मचारी को बोलूं, देखो तुमको आश्रम इंचार्ज की बात माननी चाहिए, तो आश्रम इंचार्ज कौन है? मैं ही तो हूँ। समझ में आ जाए, जिसको बोला जा रहा है समझ में आ जाएगा कि आज तुम देखो, तुमको आज तुम जूनियर ब्रह्मचारी हो, तुमको आश्रम इंचार्ज की बात माननी चाहिए। तो मैं अपने को इंगित कर रहा हूँ कि नहीं? हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट भी कभी कभी डांटते हैं, तो कभी बोलते हैं यू शुड फॉलो द टेम्पल प्रेसिडेंट। तो ऐसा नहीं कि वो कोई और टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो खुद ही टेम्पल प्रेसिडेंट है, नहीं बोलते ऐसा। आपके टीचर भी इस प्रकार से डांटे होंगे कभी कभी, हाँ बेटा टीचर की बात माननी चाहिए। तो टीचर कौन है? वही तो है, ऐसा नहीं कोई और टीचर है। तब ए मतलब वही भगवान श्री कृष्ण, ताकि तुम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाओ। तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, चैप्टर का शीर्षक था, यह समाप्त हो गया यहाँ पे। भगवान की बात मान करके, भगवान की शरणागति स्वीकार करके बड़ी आसानी से व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है। ओके, आर देयर एनी कमेंट्स? If asking for Krishna conscious partner for long stable bhakti, is it a material desire? अगर कोई शादी करना चाहता है कि उसकी शादी मतलब किसी भक्त लड़के से हो जाए या लड़की से हो जाए, तो क्या भौतिक इच्छा है ताकि उसकी भक्ति ठीक चलती रहे? काकवंध्या या नारी। अरे मुझे हंसना नहीं चाहिए। बहुपुत्रवती भवे, नरसिंह कवच पढ़ते रहिए। नरसिंह देव की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। भाई पति के बिना तो पुत्रवती नहीं हो सकता है। तो तो ये समझ, आई कांट टॉलरेट ह्यूमर नाउ। ह्यूमर इज वेरी पेनफुल, बट अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुष। देखिए एक सही बात बताए, माता जी लोगों की सामान्यतः साइकोलॉजी यही है कि दे नीड अ हस्बैंड। बहुत रेयर कोई होंगी जो उनकी शादी करने की इच्छा नहीं होती है। सो दैट हैज टू बी कंसिडर एंड डू द नीडफुल। और एक तरीका यह भी है कि न्यूट्रल व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। न्यूट्रल गियर समझते हैं आप? एक फॉरवर्ड गियर, एक बैकवर्ड गियर। तो भाई भक्त डिवोटी फॉरवर्ड गियर, अभक्त डिवोटी बैकवर्ड गियर। भक्ति करने से रोकेगा। एक न्यूट्रल है गियर, न्यूट्रल गियर इसमें गाड़ी चलती रहती है, उसमें धक्का देके चल सकता है। मतलब उसको कोई खास मतलब नहीं है कि अब वो मतलब तुम भक्ति कर, मालूम माता जी भावुक माता जी पत्नी ठीक करती रहे। तो इस प्रकार से अब हमारे ही ग्रुप में एक माता जी हैं, उनकी शादी न्यूट्रल व्यक्ति से हुई है। अब वो न्यूट्रल व्यक्ति फॉरवर्ड में आने लगे, वो स्वयं भगवान कृष्ण को भोग लगाने लगे। सी अभी बहुत समय नहीं हुआ, दिसंबर में ही वो, उनको गौना कहते हैं, जस्ट वेंट बैक टू नॉट, मतलब कोरोना से पहले उनकी शादी हुई थी, तो कोरोना हो गया था बीच में, वो लोग 2 साल का जो भी नहीं जा पाई। तो आई एम वेरी हैप्पी, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी। वो पहले हमारे संग जब कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो भी है वो
तो उनके पति दोपहर में उनको जब करते हुए देखे तो उनको टेंशन होने लगी। मैंने कहा आप सुबह आ जाओ, सुबह जब करो जब सो रहे हो। सुबह जब कर लेती हैं, उसका प्रसाद खिलाने, फिर प्रसाद की महिमा बताई, धीरे धीरे एजुकेट करना शुरू किया। एंड ही हिमसेल्फ ऑफरिंग, दैट्स अ गुड थिंग, इज इट नॉट? अभी 2-3 महीने में पति भोग लगाने लग जाए भगवान को, दैट इज समथिंग ग्रेट अचीवमेंट। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये एक बात है कि देखिए माता जी का एक बहुत सुंदर गुण है कि जो उन्हें करना होता है वो करती ही हैं। तो अगर उसको भगवान की भक्ति में लगाया जाए तो पति रोक नहीं पाता है। तो अच्छा है कि न्यूट्रल, क्यों गलत तो नहीं कह रहे तो क्या लगता है? सही बोल रहे हैं। भवती इति शुश्रूमा, ये सब मैंने प्रामाणिक श्रुति से सुना है। तो जो अगर तो न्यूट्रल से शादी कर सकते हैं, न्यूट्रल से। अब उससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना? वैसे भी ये मैरिज काउंसलिंग में हम ज्यादा कुछ समर्थन में रहते। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।